हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज के क्लास हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। अगर तुम पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले प्लेलिस्ट पे चले जाना। कंप्लीट वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लेना। ये सेकंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो क्यूएलटी से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, बेस्ट सब्जेक्ट है ये। बट थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा लाइट मैथ्स है इसमें, तो थोड़ा जिनको मैथ्स पसंद आएगा उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखना। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 22,000। तो 22,000 क्या है? 22,000 सेलिंग प्राइस है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट कमाने के बाद हम बेचे हैं कितना में? 22,000 में। एट वॉट प्राइस इट इज टू बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अगर 30% का प्रॉफिट कमाना है तो कितना में बेचना पड़ेगा? पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम पढ़े थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट पता है 10 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पता है 22,000 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 10 सीपी माइनस 100 तो 110 सीपी हो जाएगा। 110 सीपी इक्वल्स टू 22 lakhs। सीपी इक्वल्स टू 22 लाख डिवाइड बाय 110, तो ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 20,000। राइट, अब हमको क्या बताना है? सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 20,000 का 30% 6,000 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20,000 कॉस्ट प्राइस प्लस 6,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस होगा 26,000 का। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 10। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 10% प्रॉफिट। 22,000 में बेचे हैं, 10% का प्रॉफिट हुआ है। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 21,500, अगर हम 21,500 में बेचते तो कितना प्रॉफिट या लॉस होता? हमको परसेंट में बताना है। ठीक है, तो ये तो सेम क्वेश्चन है। 22,000 का 10% प्रॉफिट में बेचे, मतलब कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, वही आएगा 20,000, है ना? सेम तरीका। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, तो मैं कॉस्ट प्राइस ले लेता हूँ 20,000। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? ये रहा, अभी हम कैलकुलेट किए थे पिछला क्वेश्चन में, सेम ही क्वेश्चन है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 20,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है? अगर मैं 21,500 में बेचता तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता? ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 21,500 में बेचेंगे 20,000 का सामान, 1,500 का प्रॉफिट है। 1,500 बाय कॉस्ट प्राइस 20,000 इंटू 100, इट मीन्स 7.5%। क्लियर है? नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, देखना ध्यान से, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। तो एक शॉपकीपर सामान बेचा है 10% के नुकसान में। इफ ही माइट हैव सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर 15% के प्रॉफिट में बेचता, देन ही वुड हैव गॉट 1,500 मोर देन व्हाट ही गॉट। मतलब 10% लॉस में बेचकर जितना रुपया मिला था, अगर 15% प्रॉफिट में बेचता तो 1,500 रुपया ज्यादा मिलता। ठीक है, हमको बताना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो कॉस्ट, जो सेलिंग प्राइस है वो 0.90 कॉस्ट प्राइस है, ये बोल सकते हैं कि नहीं? देखना, जो सेलिंग प्राइस है वो 90% है कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि 10% नुकसान में बेचे हो। 100 का सामान 10% लॉस में बेचे तो कितना में बेचे? 90 में बेचे। तो कॉस्ट प्राइस का 90% करने से
आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 0.90 है कॉस्ट प्राइस का। इतना क्लियर है? नेक्स्ट फिर बोल रहा है कि 15% प्रॉफिट होता। ठीक है, 15% प्रॉफिट में अगर बेचते तो 1500 रुपया, सॉरी 15% प्रॉफिट में बेचते तो 1500 रुपया ज्यादा मिलता जितना मिला था उससे। ठीक है, तो 15% प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 इज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट है हमारा कितना? 15% का प्रॉफिट होता। ठीक है, सेलिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है? ध्यान देना, जितना रुपया मिला था पहले उससे 1500 रुपया ज्यादा मिलता। तो पहले कितना मिला था? पहले मिला था 0.90 कॉस्ट प्राइस, अब उससे 1500 ज्यादा मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस की जगह 0.90 कॉस्ट प्राइस प्लस 1500। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान देना, 15 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस की जगह क्या लिखूंगा? 0.90 कॉस्ट प्राइस प्लस 1500, पहले जो मिला था उससे 1500 ज्यादा मिलेगा, माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। 15 कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1500 इंटू 100। ठीक है, 1.5 लाख हो जाएगा, माइनस 0.1 कॉस्ट प्राइस है, इंटू 10 कर देंगे, है ना, इंटू 100 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 10 कॉस्ट प्राइस। तो 10 कॉस्ट प्राइस हो गया। ये इतना समझ में आ गया, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो ये -10 कॉस्ट प्राइस जो है दूसरी तरफ आएगा तो +10 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 25 कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1,50,000, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1,50,000 डिवाइड बाई 25, मतलब 6,000। क्लियर? इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? 6,000। इंपॉर्टेंट क्या है? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये सेलिंग प्राइस जो है, इसके जगह क्या ये लिख सकते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नया सेलिंग प्राइस है वो पुराने सेलिंग प्राइस से 1500 ज्यादा है। ठीक है, तो पुराना सेलिंग प्राइस कितना था? पुराना सेलिंग प्राइस था 0.90 कॉस्ट प्राइस, है ना। पुराना सेलिंग प्राइस कितना है? 0.90 कॉस्ट प्राइस। तो जो नया सेलिंग प्राइस है वो पुराने सेलिंग प्राइस से 1500 ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं नया सेलिंग प्राइस जो है वो 0.90 कॉस्ट प्राइस, दैट इज ओल्ड सेलिंग प्राइस, प्लस 1500 ज्यादा है। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाएगा आंसर 6,000। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्विंग का तरीका अलग अलग हो सकता है बट आंसर मैथ्स में सेम ही आएगा। ठीक है, देखेंगे 12 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, देखना, an article is ordinarily sold for a profit of 15%। नॉर्मली एक आर्टिकल को हम 15% प्रॉफिट में बेचते हैं। if both the cost price and selling price are 75 rupees less, अगर कॉस्ट प्राइस 75 रुपया कम होता और सेलिंग प्राइस भी 75 रुपया कम होता, प्रॉफिट वुड हैव बीन 5% मोर, तो प्रॉफिट 5% ज्यादा होता। ठीक है, तो देखना ध्यान से, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन बोल रहा है 15% प्रॉफिट में बेचते हैं, तो मैं लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस इज 1.15 कॉस्ट प्राइस। ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? सेलिंग प्राइस जो है 1.15 है कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, अब बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस 75 कम होता तो न्यू सीपी कितना होगा? सीपी माइनस 75, जो भी सीपी था उससे 75 कम होगा। और जो न्यू सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है? 1.15 सीपी, 1.15 सीपी माइनस 75। ठीक है, तो सीपी से 75 रुपया अगर कम करे और सेलिंग प्राइस से 75 रुपया कम करें तो प्रॉफिट जो है 5% ज्यादा होगा। पहले प्रॉफिट कितना होगा? 15, अब प्रॉफिट कितना होगा? 20%। ठीक है,
तो नया सेलिंग प्राइस हो गया 1.15 सीपी माइनस 75, नया कॉस्ट प्राइस हो गया सीपी माइनस 75। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना, पहला 15 होता था, 5% ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा 20%, 20 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितना है 1.15 सीपी माइनस 75 माइनस सीपी क्या है, नया सीपी क्या है, सीपी माइनस 75 न्यू सीपी डिवाइडेड बाय न्यू सीपी क्या है, सीपी माइनस 75। समझ में आ गया। तो नया सीपी क्या है, सीपी माइनस 75। नया सेलिंग प्राइस क्या है 1.15 सीपी, जो पुराना सेलिंग प्राइस था माइनस 75। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 20 सीपी माइनस 75 इक्वल्स टू 1.15 सीपी माइनस 75, ब्रैकेट खुलेगा है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस सीपी प्लस 75 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, सीपी आ जाएगा और क्या, 20 सीपी माइनस 75 इंटू 20 1500 इक्वल्स टू, ये दोनों तो यहीं पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.15 सीपी अंदर कितना बचेगा 0.15 सीपी इंटू 100, तो 15 सीपी हो गया ये। ठीक है, तो 15 सीपी इधर आ जाएगा, तो 20 सीपी माइनस 15 सीपी इक्वल्स टू 1500, सीपी इक्वल्स टू 1500 बाय 5 300। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना था, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना था 300 रुपीज। क्लियर है ये, देखेंगे फटाफट से आंसर है कि नहीं, आंसर है 300। ठीक है, शॉर्टकट वॉर्टकट में मत जाओ, आराम से मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करेंगे हम। क्लियर है ये, तो कुछ नहीं था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो पहले तो बोला कि सेलिंग प्राइस जो है 115% है कॉस्ट प्राइस का, 15% ज्यादा है, मतलब कि 115% है। अब नया कॉस्ट प्राइस हो गया पुराना कॉस्ट प्राइस माइनस 75, नया सेलिंग प्राइस हो गया पुराना सेलिंग प्राइस दैट इज 1.15 सीपी जो पुराना सेलिंग प्राइस था माइनस 75। बस फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला में नया सीपी लिखे, नया एसपी लिखे और आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सीपी। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये गया 12 है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे 13, 13 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान देंगे 13 में क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज नॉर्मली सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। नॉर्मली एक आर्टिकल जो है 15% प्रॉफिट में हम बेचते हैं। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस फॉल्स डाउन बाय 10%, सॉरी ₹10, कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपया कम हो जाए एंड द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 8 रुपीज, सेलिंग प्राइस अगर 8 रुपया कम हो जाए, प्रॉफिट जो है 10% बढ़ेगा। सेम क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा ही तो है। तो पहले बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 1.15 सीपी है, 15% प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 1.15 टाइम्स है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेम है ये तो, हिंट दे देता हूं, करना खुद से। न्यू सीपी क्या होगा, पुराना सीपी माइनस 10, और न्यू एसपी क्या होगा, पुराना एसपी 1.15 सीपी माइनस 8। क्लियर है ये। बस प्रॉफिट का फॉर्मूला डालेंगे, 10% प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना है 25% इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है नया वाला 1.15 सीपी माइनस 8, नया सेलिंग प्राइस माइनस नया कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस 10 डिवाइडेड बाय नया कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस 10 इंटू 100। क्लियर है ये, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा सीपी का। ये तुम्हारा काम रहा। सेम क्वेश्चन है, ऊपर जो क्वेश्चन हम किए जस्ट ऊपर किए वही सेम है, आंसर बता देता हूँ, खाली आंसर कर लेना, आंसर विल बी 45। ठीक है, तो इसको सॉल्व जरूर से करना खुद से, आंसर जो आएगा 45 आएगा। पूरा इक्वेशन बता दिया हूं मैं, बस इस इक्वेशन को तुमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, जस्ट लाइक द अबव क्वेश्चन जो हम किए थे, सेम क्वेश्चन है, खाली इसमें जो है
10 रुपया से सीपी चेंज हुआ है और सेलिंग प्राइस 8 रुपए से चेंज हुआ है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों सेम अमाउंट से चेंज हुआ था 75 ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक तो चेंज हुआ है 10 रुपए से और दूसरा चेंज हुआ है 8 रुपए। क्लियर है ये, तो हो जाएगा आराम से ये, ठीक है। नेक्स्ट 18 देखते हैं क्या बोल, 14 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है, ध्यान देंगे। अ बेल ऑफ क्लोथ, बेल क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उससे कुछ काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अ बेल ऑफ क्लोथ वाज परचेज्ड फॉर 18,000, कपड़ा हम खरीदे कितना में, 18,000 में। 1/5 ऑफ द क्लोथ वाज डैमेज्ड एंड हेंस वाज सोल्ड फॉर 20% लेस। तो 1/5 सामान लॉस हो गया, तो पहले 1/5 का निकाल लेते हैं। 1/5 का कॉस्ट प्राइस कितना था, 18,000 का 1/5 3600 था। 18,000 टोटल का है, तो 1/5 का कॉस्ट कितना होगा, 3600। लॉस कितना, 3600 का 20%, मतलब कितना का लॉस हुआ है, 720 का, ठीक है। एट व्हाट रेट द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग मतलब कितना, 4/5, बचा हुआ 4/5 जो है उसको कितना में बेचेंगे, so as to make an overall profit of 15%। हमको क्या करना है, ओवरऑल 15% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो 4/5 का पहले तो कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं, 18,000 का 4/5, तो 18,000 का 4/5 कितना होगा, 14,400, तो 14,400 हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कितना प्रॉफिट कमाना है अपने को, 15% कमाना है ओवरऑल, तो 18,000 का 15%, इसका मतलब कितना रुपया कमाना है हमको, निकालो 18,000 का 15%, टोटल का 15 कमाना है, ठीक है। तो हमको 2700 रुपया प्रॉफिट कमाना है, प्लस 720 रुपया जो ऊपर नुकसान हुआ था उसको भी कवर करना पड़ेगा, मतलब 4/5 सामान में हमको 3420 का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर 720 का लॉस हो चुका है, अभी अगर 3420 कमाएंगे तब तो टोटल जो प्रॉफिट है 2700 होगा, क्योंकि 3420 अभी कमाएंगे, उसमें से 720 का लॉस तो पहले ही हो चुका है, तो बचेगा कितना, 2700, ठीक है। तो हमको बताना है क्या, प्रॉफिट का परसेंटेज। एट व्हाट रेट द रिमेनिंग पोर्शन बी सोल्ड, कितना रुपया में बेचेंगे बताना है। तो सेलिंग प्राइस तो बहुत इजी है, कॉस्ट है 14,400 प्लस 3420, ये हो गया सेलिंग प्राइस, 17,820 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो जो बचा हुआ 4/5 सामान है उसको हम बेचेंगे 17,820 रुपए में, ठीक है। क्लियर है ये, तो यू कैन चेक द आंसर। यहाँ 3420 का प्रॉफिट कमाना है 14,400, 14,400 हो गया कॉस्ट प्राइस, 3420 हो गया प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 14,400 प्लस 3420, तो ये हो गया 17,820। क्लियर है। अगर परसेंट निकालना है तो परसेंट निकाल सकते हो तुम आराम से, ठीक है, परसेंट इसी में तो निकल जाता है आराम से। अगर प्रॉफिट परसेंट जानना है 4/5 का, प्रॉफिट कितना होगा, 3420 डिवाइडेड बाय 14,400 उसका कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये आ जाएगा उसका प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है। 3420 का प्रॉफिट कमाना है कितने के सामान में, 14,400 का, तो डिवाइड बाय 14,400 इंटू 100, तो आंसर आएगा 23.75%। क्लियर है ये, तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखना, 15 देखेंगे फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है 15। अ पर्सन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर 500, दो सामान खरीदा है 500 में, ठीक है, दो चीज मिला के कितना, 500। ही सोल्ड वन ऑफ द आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, एक सामान को 15% लॉस में बेच दिया, एंड द अदर्स एट अ गेन ऑफ 15%, और दूसरे को 15% गेन में बेच दिया। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, सेलिंग प्राइस अगर दोनों का सेम है, तुमको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला
लेट द आर्टिकल कॉस्ट इक्वल्स टू एक्स। पहला आर्टिकल का कॉस्ट को एक्स मानते हैं, तो दूसरा क्या होगा 500 माइनस एक्स। अगर एक का एक्स है, दूसरा 500 माइनस एक्स। ठीक है, पहला आर्टिकल को 15% लॉस में बेचे, तो पहला आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 0.85x, है ना, फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। और सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 15% ज्यादा, तो 500 माइनस एक्स इंटू 1.15। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों सेम है, पहला का सेलिंग है, दूसरे का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आई कैन राइट 0.85x इज इक्वल टू 500 माइनस एक्स इंटू 1.15। ठीक है, सॉल्व कर देंगे फटाफट से, x का वैल्यू आ जाएगा 0.85x इक्वल्स टू 575 माइनस 1.15x। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 575 इक्वल्स टू, इसको इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा, x इक्वल्स टू 575 बाय 2। 575 बाय 2 करेंगे, x का वैल्यू आएगा 575 डिवाइड बाय 2, 287.5। तो एक आर्टिकल का प्राइस हो गया, पहला आर्टिकल का प्राइस हो गया 287.5। तो दूसरा का कितना होगा, टोटल 500 है, एक का 287.5 है, तो ऑब्वियसली दूसरे का कितना होगा 500 माइनस 287.5, दैट इज 212.5। क्लियर है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो हम कुछ क्वेश्चंस किए आज के क्लास में रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक और वीडियो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, जहां पे कुछ और बैलेंस पेंडिंग क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा फिर वो तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, तुमको उसको करके कंप्लीट करना है। क्लियर है, तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।